करके वापस आए और पत्नी को बोले कि चलो ठीक है अब चलो घर चलते हैं। तो पत्नी ने पूछा कि आए थे तो हम साथ आए थे कि साथ मंदिर जाएंगे, हमको बाहर छोड़ गए क्यों, अंदर क्यों नहीं लेके गए? तो बोला देख वो सामने बोर्ड लगा है उस पर कुछ लिखा हुआ पढ़ ले। तो बोर्ड पर लिखा था विस्फोटक सामग्री को कृपया भीतर न लाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं, माताएं तो माताएं होती है, माताएं बहनें घर को परिवार को चलाने वाली तो यही होती है। ज्यादा माता बहनों की टांग नहीं खींचनी चाहिए, नहीं तो फिर तो जितनी आ रही है ये भी आना बंद हो जाएंगी। इसलिए एक नरसिंह जी कहते भयो थयो भागी जंजाल सुखती वंशु श्री गोपाल। अब आराम से भजन करेंगे, कोई लड़ना नहीं, कोई भिड़ना नहीं, किसी से कोई दायित्व नहीं। एक नाथ जी धन्यवाद दे रहे थे, क्यों? बोले भगवान आपने ऐसी पत्नी दी जो हमको भजन में मदद करती। नरसिंह जी धन्यवाद दे रहे हैं कि चली गई। तीसरे थे तुकाराम जी, इनकी धर्म पत्नी तो बड़ी खतरनाक थी। जब देखो झगड़ा करती, जब देखो लड़ाई करती रहती थी। तुकाराम जी फिर भी बेचारे सहन करते रहते थे। तुकाराम जी का वारकरी संप्रदाय के तुकाराम जी है महाराष्ट्र में, तो वारकरी संप्रदाय में संकीर्तन का बड़ा महत्व होता है। तो तुकाराम जी संकीर्तन करने जाते थे घर घर में, अलग अलग घर में, और इनका नियम था जो भी इनको मिलता था सब ये रास्ते में बांट देते थे सबको, जो भी धन भी मिले भोजन मिले जो मिले बांट देते थे। तो एक दिन तुकाराम जी की पत्नी को किसी ने आके सूचना दी कि श्री माता जी आपके पतिदेव बहुत सारा सामान ला रहे हैं, आज यजमान के घर से खूब माल मिला है, मिठाइयाँ फल सब्जी सब मिली है। तो खुश हो गई कि आज तो खूब माल घर आएगा। तो द्वार पर खड़ी हो गई। तो तुकाराम जी तो अपनी आदत अनुसार सब बांटते 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 जब तक घर पहुंचे, तो घर पहुंचते पहुंचते बस हाथ में 2 गन्ना बचे थे। एक गन्ना बचा था, उस एक गन्ने को लेकर के तुकाराम जी पहुंच गए। अब ये वहीं द्वार पर खड़ी थी कि झोला भर के ला रहे होंगे, देखे तो एक गन्ना हिलाते आ रहे। इनको आया क्रोध, बोले सामान कहाँ, इतना सामान मिला था? बोले हमको तो जो मिला सब बांट दिया। जैसे सुना तो वो गन्ना लिया और गन्ना लेकर के तुकाराम जी के माथे में मार दिया। जैसे माथे में मारा तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब 2 टुकड़े हो गए, टूट गया। अगर कोई संसार में संसारिक कोई पति पत्नी होते तो यही महाभारत शुरू हो जाती। पर तुकाराम जी ने क्या कहा? तुकाराम जी ने कहा भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। क्यों? बोले हम पूरे रास्ते सोचते आ रहे थे गन्ना एक है, खाने वाले 2, बंटवारा कैसे होगा? धन्य तू जो बंटवारा कर दे। ये इस परिस्थिति में इनकी बीवी झगड़ालू, इसलिए भगवान को क्या कहते? भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, अगर कोई प्रेम करने वाली बीवी मिल जाती तो हमारा मन उसी में लगा रहता। अब कम से कम थोड़ा टेढ़ी मिली है तो उससे हटके मन हमारा आप में लग रहा। 3 लोग, परिस्थिति अलग तीनों की। एक की पत्नी अच्छी तो भी धन्यवाद दिया, एक की पत्नी नहीं रही तो भी धन्यवाद दिया, और एक की पत्नी झगड़ती है तो भी धन्यवाद दिया कि ऐसी पत्नी दी। इसका मतलब सीधा सा है, जहां भी रहो जैसे भी रहो बस भगवान को धन्यवाद दो, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद दो। बाकी शिकायत तो हर आदमी करता ही है भगवान से, लेकिन शिकायत मुक्त चित्त हो करके भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने इतना सब हमें दिया। मांग हो पर भगवान से एक अच्छी मांग हो। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, हे राजन, हम वो कथा तुम्हें श्रवण कराने जा रहे हैं जिस कथा के श्रवण मात्र से 7 दिन क्या, यहाँ तो भगवान की प्राप्ति 7 क्षण में भी हो सकती है। और तुमको इतने संतों का दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? जीवन में याद रखना, आपको कहीं भी किसी मार्ग पर
अचानक से किसी संत का दर्शन हो जाए, समझ लेना अब भगवान की कृपा आप पर आना प्रारंभ हो गई। ये वैसी वाली कृपा नहीं है कि लाल की जगह हरी चटनी खाओगे तो कृपा नहीं हो गई। ये सचमुच वाली कृपा, हकीकत वाली है। कृपा सचमुच खाना बदलने से नहीं होती, कृपा कपड़े बदलने से नहीं होती। भगवान स्वयं कह रहे हैं भक्तों का संग करो तब तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। अब तुम भगवान की मानोगी या मेरी या किसी की मानोगी? इसलिए श्री परीक्षित जी को भगवान ने समझाया है, श्री सुखदेव जी ने, और कथा सुनाना आरंभ किया है। सब प्रथम सृष्टि प्रकरण सुनाया। भगवान ने बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई और इस सृष्टि में भगवान ने जीवों का निर्माण किया। आप हम सब जितने भी जीव हैं इस संसार में सब प्रभु के अंश हैं। उन्हीं के सृष्टि के द्वारा हम आप सबको भगवान ने बनाया है। इसके उपरांत भगवान के कुछ भक्तों का चरित्र यहाँ श्रवण कराया है। भगवान के अनेक भक्त हुए हैं, जिनमें से एक भक्त जिनका नाम है भक्त विदुर महाराज, उनकी कथा को श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। विदुर जी एक बार श्री उद्धव महाराज से इनकी भेंट हुई और जब उद्धव जी मिले तो उद्धव ने विदुर को कहा, हे विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने आपको याद किया। उन्होंने आपको याद किया कि हे उद्धव विदुर मिल जाए तो उसको कहना मैत्रेय मुनि के पास ज्ञान प्राप्त करने चला जाए। और विदुर जी ये बात बिल्कुल सत्य है, भक्त भगवान को याद करता है ये तो बहुत साधारण बात है, पर असली भक्ति तो तब होती है जब भगवान भक्त को याद करता हो। और विदुर ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान याद करते हैं। साधारण जगत में भी जब आपको कोई कह दे ना कि कोई फलाना बड़ा आदमी आपको याद कर रहा था तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा वो हमको वो याद कर रहे थे। अगर यही बात भगवान से जुड़ जाए और भगवान किसी भक्त को याद करने लगे तो उससे प्रसन्नता उसके जीवन की दूसरी कोई नहीं हो सकती। अपनी भक्ति को इतना प्रगाढ़ करो कि हम उनको भूल जाएं तो चलेगा, पर वो हमको नहीं भूलने चाहिए। उनको हमारी याद सदा बनी रहे हमारे जीवन में, ये प्रार्थना करते रहिए। तो श्री विदुर महाराज कहते हैं, आप सब कथा से परिचित है, दुर्योधन के पास भगवान आते हैं शांति दूत बन करके महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए, किंतु दुर्योधन नहीं मानता है और भगवान तब दुर्योधन के घर से निकल करके विदुर के घर पहुंच जाते हैं, जहां विदुर की पत्नी श्री विदुरानी जी अपने घर में विराजमान थी। और भगवान ने पहुंच करके विदुर के घर का दरवाजा खटखटाया। विदुरानी आई, दरवाजा खोला और देखा सामने साक्षात श्री हरि खड़े हैं, जिन भगवान को दिन रात में भजती हूँ, जिन भगवान को दिन रात याद करती हूँ, आज बिन बुलाए मेरे द्वार पर आए। इतनी बड़ी कृपा भगवान ने कैसे कर दी? इस विचारों में डूबती हुई विदुरानी भूल गई कि इन भगवान का स्वागत भी करना है। ना तन की याद रही, ना अपने शरीर का भान रहा, और बस जहां थी वही खड़ी की खड़ी रह गई। अंदर भगवान जाते हैं और फिर विदुरानी भगवान के लिए केले के प्रसाद रूप में केले की गिरी लेकर के आई, भगवान को समर्पित करती है, किंतु भाव के आवेश में इतनी डूब गई कि केला खिलाने की उस प्रक्रिया में कि मैं भगवान को क्या खिला रही हूँ, गिरी लेकर के बाहर फेंक रही है और केला का छिलका भगवान को खिला रही है। और श्री हरि भी बड़े प्रेम से बड़े भाव से उस केले के छिलके को प्रसाद रूप में खा रहे। तुम
तुम एक बार भगवान की तरफ आत्मसमर्पण करके देखो, तुम भगवान से 2 बूंद प्रेम करोगे पर भगवान पूरे प्रेम का समुद्र उड़ेल देंगे तुम्हारे ऊपर। ये भगवान की दयालुता है। अगर जितना प्रेम भक्त करता उतना ही अगर भगवान वापस भक्त को करेंगे तो फिर प्रभु का बड़प्पन क्या रहा। जितना भक्त प्रेम करता है उससे कहीं गुना ज्यादा प्रेम भगवान अपने भक्त पर करते हैं, उससे कहीं ज्यादा भक्ति भगवान अपने भक्त की करते हैं। हम क्या समझते कि हम ही ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। भगवान आंख बंद करके अपने वैकुंठ में विराजमान है। श्री नारद जी पहुंचे, देखा आंख बंद है, नाक बंद है। पूछा प्रभु क्या कर रहे हो? भगवान बोले ध्यान कर रहा हूं। नारद जी बोले ध्यान कर रहा हूं, ये तो हमने पहली बार सुना। दुनिया को भगवान के लिए ध्यान करते देखा है, दुनिया आपका ध्यान करती, आप किसका ध्यान करते हो? ठाकुर जी कहते हैं नारद, भक्त हमारा ध्यान करता है और हम अपने भक्त का ध्यान करते हैं। हम बैठे बैठे अपने भक्त को याद करते हैं। इसलिए भक्ति में बड़े आप आत्मसमर्पण करेंगे तो भगवान भी सब कुछ आपके लिए समर्पित कर देंगे। एक गुजरात में पुनीत परंपरा में बहते हुए एक भक्त हुए थे जिनका नाम था मनसुख राम। ये मास्टर जी थे सरकारी स्कूल के, मनसुख राम मास्टर जी। इनको भगवान में जरा आस्था नहीं थी, कोई भगवान से कोई लेना देना नहीं। पर इनकी जो धर्म पत्नी थी उजमबाई, वो बड़ी श्रद्धा रखती थी भगवान में, संतों में। घर रोज पूजा पाठ करती थी, संतों का दर्शन करती, सत्संग में जाती। तो एक दिन मनसुख राम जी तो अपने विद्यालय गए हुए थे, उजमबाई घर में अकेली बैठी थी। गांव में कुछ संत आए तो इधर उधर चौराहे पर सबसे पूछ रहे थे कि भैया इस गांव में कौन सा ऐसा वैष्णव है जिसके घर जाके हम भोजन कर सके, जरा पता बताओ। तो लोगों ने कहा महाराज ऐसे तो हमारे मनसुख राम मास्टर जी है जो आपको खूब सेवा करेंगे। आप लोगों को पता था कि मनसुख राम के घर गए तो सेवा तो कुछ नहीं और उल्टा संतों को भगा और देगा, तो भगाएगा तो फिर संत क्रोधित होकर उसको श्राप दे देंगे। अब सब संत उजमबाई के घर पहुंचे। मनसुख राम स्कूल में विद्यालय में थे। उजमबाई ने देखा द्वार पर कुछ संत आए, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। आइए आइए महाराज पधारिए पधारिए। उनको आसन दिया, भोजन की व्यवस्था की, भोजन करा दिया। अब वही लोग जो संतों को घर भेज के आए वही पहुंच गए विद्यालय में शिकायत करने की, मनसुख तू यहाँ बैठा और तेरी बीवी देख संतों को भोजन करा रही है। क्योंकि हर गांव में हर शहर में ऐसे 2-4 आदमी जरूर होते जिनका यही काम धंधा होता है, वो चौराहे पर बैठ करके बस इधर की उधर लगाने का ही काम करते। मनसुख को कहा जल्दी जा देख तेरी पत्नी क्या भोज भंडारा चल रहा है। मनसुख राम मास्टर आया, देखा संत भोजन कर रहे, भंडारा चल रहा है, सब लाइन में लगे हैं, जय जयकार हो रहा, कीर्तन हो रहा है। खुद भगवान में आस्था नहीं है, पर जैसे ही इधर उधर चलते हुए मनसुख राम मास्टर का हाथ किसी संत से स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही भक्ति का संचार संत की कृपा से उसके जीवन में आ गया। न जाने क्यों मनसुख राम मास्टर का मन बदलने लगा। धीरे 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 एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, उजमबाई मेरा मन करता है कि मैं एक दिन डाकोर जी दर्शन के लिए जाऊं। गुजरात के बड़े प्रसिद्ध भगवान है डाकोर भगवान। तो कहा मैं डाकोर जी जाऊं। पत्नी तो खुश हुई, हाँ स्वामी जरूर जाइए, एक बार दर्शन करके आइए। मनसुख पूर्णिमा के दिन डाकोर जी दर्शन करने चले गए और धीरे धीरे ऐसा नशा चढ़ा भगवान के नाम का कि हर पूर्णिमा को सब छोड़ छाड़ के डाकोर जी पहुंच जाते दर्शन के। अब वही जो वो गांव के जो 4-5 आदमी थे जो यहाँ की वहां लगाते, वो पहुंच गए
जो सरकारी मास्टरों का हेड मास्टर था उसके पास। बोले महाराज पूर्णिमा के दिन ये स्कूल में होता नहीं और इसकी प्रेजेंट लगती रहती है, आप चलिए किसी दिन पूर्णिमा के दिन आइएगा, तब आपको दिखाएंगे कि ये होता नहीं, बाल बच्चों को पढ़ाता नहीं और फिर भी वहां इसकी प्रेजेंट लगती है। मनसुखराम मास्टर नियम अनुसार पूर्णिमा के दिन चले गए डाकोर जी, और पीछे से वो अधिकारी देखने के लिए आए कि मास्टर है या नहीं है। किसी व्यक्ति ने आके मनसुख की पत्नी को बता दिया, उजमबाई आज अधिकारी आ रहे हैं और अगर आज मनसुख नहीं मिला विद्यालय में तो बहुत भारी उसको दंड मिलेगा। उजमबाई क्या करे, सामने ठाकुर जी की मूर्ति रखी, हाथ जोड़ा और प्रार्थना करके कहा, प्रभु आज परीक्षा मेरी नहीं है, आज परीक्षा आपकी भक्ति की है। अगर मनसुख वहां नहीं मिला तो प्रभु बदनाम मैं नहीं होंगी, बदनाम मास्टर जी नहीं होंगे, प्रभु बदनाम आपकी भक्ति होगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता निकालूं। बस वहां बैठी बैठी रो रही है, कोई रास्ता नहीं है। अधिकारी आए, आके देखा, कक्षा में घुसे तो देख रहे हैं हाथ में चौक लेकर के मनसुखराम मास्टर सामने खड़ा होके बच्चों को पढ़ा रहा है। मनसुखराम मास्टर यहाँ है तो वो डाकोर जी कौन पहुंचा है। अधिकारी आए ही थे, तभी देखा कि बैलगाड़ी से मनसुख राम मास्टर डाकोर जी से वापस आ रहा। जैसे नीचे उतरा अधिकारियों ने देखा ये यहाँ, तो विद्यालय में कौन होगा, विद्यालय में कौन है जो खड़ा होकर के सब बाल बच्चों को पढ़ा रहा था। मनसुखराम मास्टर से पूछा तुम कहाँ थे, बोले हम तो दर्शन करने गए थे। विद्यालय में कौन है। मनसुखराम समझ गए आज मेरा डाकोर बिहारी ही आज स्वयं मेरा रूप बना करके यहाँ मेरी परीक्षा को सफल करने आया। मेरी परीक्षा को उसने सफल कर दिया, आज उसने भक्ति की इज्जत रख ली। वो भगवान जो चाहो तुम उसको बनवा लो, मास्टर वो बन गए, लोगों के घर के नौकर तक वो बन गए। किसी के घर में भगवान ने बलि के घर जाके ये बॉडीगार्ड बन गए, अर्जुन के ये ड्राइवर बन गए। और क्या नहीं कर सकते, हर काम ये अपने भक्त के लिए कर सकते हैं। इसलिए सच ही कहा है कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ। मेरे भक्त जिस भाव में, जिस रूप में, जिस नाम से, जिस स्वरूप से मुझे पुकारना चाहेंगे, मैं उसी रूप में अपने भक्तों के पास पहुँच जाऊँ। आप ही विचार करिए, ऐसा दयालु भगवान, ऐसा कृपालु भगवान भला कहाँ मिलेगा, कहाँ प्राप्त होगा, जो किसी भी रूप में उस वृंदावन में जब गोपियाँ उसको ब्रज के ग्वाला खेल खेल में घोड़ा बनने को कहते थे तो ठाकुर जी घोड़ा भी बन जाते थे। कभी कोई ग्वाल बाल कान पकड़ के ठाकुर जी का कान मरोड़ देता है, कभी कोई भगवान के कंधे पर हाथ रख के चलता है। ये सब एक भक्त ही कर सकता है। इसलिए भगवान ने आज श्री विदुर पर और विदुरानी पर कृपा की और विदुरानी के उस समर्पण को भगवान ने स्वीकार करते हुए बड़ा ही सुंदर भाव यहाँ उजागर किया है। इसके उपरांत सृष्टि प्रकरण का सुंदर वर्णन श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रवण कराया जाता है। हम उस सृष्टि प्रकरण को श्रवण करेंगे। उससे पूर्व आइए थोड़ी देर सुंदर भजन गाते हुए आगे बढ़ेंगे। और अभी ब्रज की बात आई, ब्रज के ग्वालाओं की बात आई, तो चलो थोड़ी देर ब्रज हो आते हैं, वृंदावन हो आते हैं। वैसे तो आप सब रायपुर वाले हो, छत्तीसगढ़ वाले हो, और जब एयरपोर्ट से आते तो लिखा मिलता है आपके यहाँ बोर्ड पर छत्तीसगढ़िया
पर ये बात भी सच है कि जितना ठाकुर जी को ब्रजवासी पसंद है इतना दूसरा कोई पसंद नहीं हो सकता। तो भले रहो कहीं भी, पर आप अपने आप को ठाकुर जी से संबंध जोड़ने के लिए भगवान के ब्रज से संबंध जोड़िए, तभी उसका लाभ हो। तो चले थोड़ी देर श्री वृंदावन धाम घूम करके आए। करुणा करो मेरे नटनागर, जीवन की मेरे खाली कागर, जीवन की मेरे खाली कागर, जीवन की मेरे खाली कागर,
वृंदावन की मेरे खाली गागर। अपनी दया के सागर भर दो, अपनी दया के सागर भर दो, अपनी दया के सागर भर दो, अपनी दया के सागर भर दो। मैं आई शरण तिहारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना। अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। अपनी चरण कमल रज देना। युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों से खोज रही हूँ। अब दर्शन दो गिरधारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, वृंदावन गिरधारी, बुला लो 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 वृंदावन गिरधारी, गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु से प्रार्थना करिए, हे प्रभु उम्र जा रही है, बीत रही है, अब तो अवसर दे दो आपके धाम में, आपके चरणों में आने का, क्योंकि जिसने जीवन में वृंदावन धाम का वास नहीं किया उसको अभी रस की पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि वृंदावन रस की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है। वृंदावन में तो रस यमुना नदी नहीं, यमुना के जल रूप में कृष्ण प्रेम की भक्ति ही वृंदावन में कल कल छल छल करके बहती है।
वृंदावन गए हैं आप लोग? नहीं गए? कौन कौन गए? अरे वाह, इतने लोग गए हैं। और कौन कौन नहीं गए हैं? अरे वाह, ये भी बराबर ही है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता। अब प्रार्थना करिए ठाकुर जी से कि प्रभु जल्दी आपको ब्रज में बुलाए और ब्रज का आपको वास कराए। ब्रज में आकर के कुछ भी नहीं करो ना, ब्रज में आके पड़े भी रहो, वृंदावन में आके पड़े भी रहो तो पड़े पड़े भी वहां भजन हो जाए। क्यों? वहां जब गली चलते चलते कहीं श्री राधे नाम की गूंज, निताई गौर हरि बोल, हरे कृष्णा मंत्रोच्चारण सुनाई देगा। हमारे ब्रज में एक बाबा थे वृंदावन में, वो बाबा जी रात को जाग कर के और पूरे वृंदावन में घूमते थे और वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनको जा जा के गले लगा के उनसे पूछते थे कि भैया आपका भजन तो अच्छा चल रहा है, आपकी पूजा तो अच्छी चल रही है। क्यों पूछते थे? वो जानते थे कि इस वृंदावन में जो वृक्ष भी हैं, जो लताएं भी हैं, ये भी कोई साधारण वृक्ष नहीं। जो जन्म जन्मों से भगवान के भजन में लगे वो साधु महापुरुष ही ब्रज में वृक्ष बन करके जन्म लेते हैं। इसलिए वृंदावन में वंदर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊं। प्रभु वानर भी बनाना हो तो दुनिया का नहीं, हमें वृंदावन का ही बनाना, क्योंकि जितने हमारे ठाकुर जी नटखट थे ना, इतनी वृंदावन के वानर भी नटखट हैं। वो बेचारे जाते तो चश्मे को पकड़ के जाना पड़ता है, कब निकाल ले और कब खुद पहन के बैठ जाए कुछ नहीं पता। और उनको हर चीज पता है, कौन सी चीज कहाँ पहननी ये भी पता है। कोई कहता है वृंदावन में जाकर के कि हम वृंदावन गए थे, बंदर हमारा चश्मा चुरा ले गया। कोई कहता है वृंदावन गए थे, हम अपने कपड़े भूल आए। कोई कहता वृंदावन गए थे, पर्स भूल आए। पर एक दिन ऐसा आए जब आप कहे कि हम वृंदावन गए थे पर हम अपना दिल वहीं भूल आए, अपना चित्त हम बिहारी जी को दे आए, अपना हृदय हम ठाकुर जी को दे आए। तो भावना रखिए हृदय में, भगवान अवश्य आपको ब्रज बुलाएंगे। और अभी भी आपके पास अवसर है, जो आपको नित्य प्रति इस कथा के माध्यम से बताया जाता है। गौ सेवाधाम हॉस्पिटल की धरती पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, ये जो होटल है ना जहाँ ये हॉस्पिटल है, ये ब्रज में आता है, जबकि हरियाणा में है। कुछ लोगों को लगता है कि हरियाणा में ब्रज नहीं है, जबकि ब्रज 3 राज्यों में आता है। यूपी में मुख्य रूप से है, कुछ ब्रज हरियाणा में है और थोड़ा सा ब्रज का एक भाग राजस्थान में, काम्यवन इत्यादि। तो ये हरियाणा में है, किंतु ये ब्रज की ही परिधि में आता है, ब्रज 84 कोस की परिधि में आता है। तो उस होडल की धरती पर ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन हुआ था जब हॉस्पिटल प्रारंभ नहीं हुआ था। शायद जो लोग पहले से कथा से जुड़े होंगे उन्होंने देखा होगा आस्था के माध्यम से, जब हॉस्पिटल निर्माण का सिर्फ विचार चल रहा था तब वहाँ एक कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी महापुरुषों ने आकर के अपना आशीर्वाद दिया, जिनके आशीर्वाद के फलस्वरूप शायद 3-3.5 वर्ष हो चुके हैं हॉस्पिटल को प्रारंभ हुए। उस समय भूमि पूजन हुआ और धीरे धीरे कार्य बढ़ता बढ़ता आज ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा है कि एक हॉस्पिटल ने भव्य रूप धारण कर लिया है, जहां आज भी 400-450 गाय अभी भी भरती है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी स्वस्थ गायों को नहीं रखा जाता। कुछ 5-10 हैं तो वो भी सिर्फ इसलिए, या तो कोई बीमार गाय है उनको खून का ब्लड की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए है, या कोई शिशु
गाय किसी बालक को जन्म देती है, बछड़े को, और उसी समय प्राण त्याग देती है, तो उन बछड़े को दूध पिलाने के लिए 2-4 गाय दूध वाली रखी हैं, जिससे उन बछड़ों को दूध पिलाया जा सके। अन्यथा सारी हॉस्पिटल में बीमार गाय है। और इस बात को मैं क्या शब्दों से बताऊं, आप सब जब वहाँ इस आयोजन में जुड़ेंगे और आप सब वहाँ आएंगे और उसका दर्शन करेंगे तो आपको अवगत होगा कि हॉस्पिटल किस स्तर पर गौ माताओं की सेवा में जुड़ा हुआ है। पूरे ब्रज ही नहीं बल्कि आसपास का जितना आसपास का एरिया है, 100, 150, 200 किलोमीटर तक लोग अपनी गाय माताओं को यहाँ लेकर के आते हैं। गाय माताओं का इलाज वहाँ भरपूर रूप से किया जाता है। जैसा आपने आदमियों का हॉस्पिटल देखा है, वैसे ही ये गायों का हॉस्पिटल है। इसमें हर सुविधा जो व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होती है वो हर सुविधा गाय माता के लिए उपलब्ध है। चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो, चाहे उनका अलग अलग वार्ड्स हो, चाहे वहाँ पर गौ माता का चारे की, भोजन की व्यवस्था हो, रोटी की व्यवस्था हो। हम गाय माता को चारा खिलाते हैं, भूसा वो तो हर व्यक्ति जानता है कि गाय को खिलाया जाता है, लेकिन कभी कभी गाय माता को भी लगता होगा थोड़ा चेंज हो, कुछ हमको भी कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिले, तो गाय माताओं के लिए वहाँ समय समय पर मीठा दलिया, लापसी इत्यादि बनाई जाती है और गौ माताओं को वो भोजन वहाँ परोसा जाता है। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूँ, जीवन में, आपके जीवन में कोई शुभ कार्य, आपके बेटे का जन्मदिन है, बेटी का जन्मदिन है, विवाह की वर्षगांठ है, आपकी एनिवर्सरी है, शादी है, आप खूब अपने लिए पार्टियां करते करिए। आप बढ़िया 5 स्टार होटल में जाके अपने छोरा के जन्म की पार्टी देते दिए, लेकिन उसके केवल दशांश जो आप अपने लिए खर्च कर रहे हो उसका दशांश निकाल के कहीं भी आपके आसपास की कोई गौशाला हो, कोई ऐसा संस्थान हो जो गाय की सेवा कर रहा हो, दशांश निकाल के आप उस गौ माता को भी समर्पित कीजिए। और याद रखिए, आप अपना कोई भी घर का शुभ कार्य मना रहे हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो, पार्टी हो, शादी हो, अगर वो उत्सव आप संसार के साथ मनाओगे तो मेहमान बनकर के संसारी ही आएंगे। लेकिन अगर वही उत्सव आप किसी गौशाला के या गौ माता के प्रांगण में मनाओगे तो वहां मेहमान बनकर के स्वयं गोपाल आएंगे, स्वयं ठाकुर जी आएंगे। आपको कोई उत्सव रखना, आपको कोई उत्सव मनाना है तो क्यों बड़े बड़े होटलों में जाकर के आप इतना खर्चा करते? क्या आप किसी गौशाला में जाकर के कुछ धन वहाँ लगा करके वहाँ अपनी खुशियों को नहीं बना सकते? आपकी खुशियों के साथ साथ कितनी गायों की रक्षा भी होगी, ये भी तो विचार करें। मैं तो प्रार्थना करूं, अभी यद्यपि ये पारिवारिक बात है, पर कोई बात नहीं, आप भी परिवार वाले हो तो आपको तो बता ही सकते, पर बाहर जाके मत बताना किसी को, ठीक है? अभी ये कोई बड़प्पन में आपको नहीं बता रही, कोई मेरी और हमारी कोई प्रशंसा नहीं है, पर मेरे जो बड़े भ्राता हैं उनका अभी विवाह हुआ, ये 4 तारीख को, 4 मार्च को। तो जब उनके विवाह उत्सव की तैयारियां चल रही थी तो सब लोग विचार कर रहे थे कहाँ विवाह करें, कौन से स्थान पर विवाह ठीक रहेगा। कोई कहता है मथुरा करो, कोई कहता है वृंदावन करो, कोई स्थान अपने अपने विचार से बताते हैं। तो फिर अब सबने मिल कर के बैठ के विचार किया कि हम सब दुनिया में जाकर के लोगों को उपदेश देते हैं कि गौ माता के साथ अपना उत्सव मनाइए, गौ माता के साथ उत्सव मनाइए, तो क्यों ना इस विवाह उत्सव को हम गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की जमीन पर, उसी धरती पर करें। और ये निर्णय हुआ और फिर वहाँ सब कार्य शुरू हुआ और गौ माताओं के बीच में मिलकर के हम सब ने उस शादी को, उस विवाह को मनाया। और उस विवाह में बारातियों ने बाद में खाना खाया, पहले गौ माताओं की पार्टी हुई।
पहले गौ माताओं का आप शादियों में विवाह में होता है ना, रिसेप्शन देते हैं लोगों को, और इतना खर्च करते पूछो नहीं। और आप खिलाते मालूम है किनको है? आप उनको खिलाते जो ऑलरेडी खाए हुए होते। वो सिर्फ आपको मुंह दिखाने आते कि देखो हम भी आए थे शादी में, और खाते भी ऐसा, आधा खाते आधा प्लेट में छोड़ते। तो क्यों ना उनको खिलाया जाए जिनके पास भोजन नहीं, क्यों ना उनके पेट तक वो अन्न, वो भोजन पहुंचाया जाए जो स्वयं जिनको भोजन की आवश्यकता है। इसलिए वहाँ सबसे पहले गौ माताओं का एक बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन किया। वर वधू दोनों ने मिलकर के वहाँ सब प्रथम गाय माता की पूजन की, उनको भोजन चारा जो बना था उनके लिए वो सब परोसा गया, और उसके बाद फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। फिर विचार आया कि अब जो पुत्री पक्ष होता है, वधू पक्ष होता है, वो कुछ ना कुछ तो अपने शान के लिए कुछ तो देता ही है। और जबकि हम ही व्यासपीठ से बैठ के कहते दहेज मत लो, दहेज मत लो, तो अब क्या करना चाहिए? अगर कहते हैं तो करना भी चाहिए, और ये आवश्यक भी है। आज के समाज में इतनी सारी कन्या दहेज के लिए मारी जा रही है, तो और हम बार बार प्रार्थना करते हैं आपसे कि दहेज के खिलाफ हम मुहिम छेड़ते हैं जिसके कारण कन्याओं की रक्षा हो। किंतु फिर विचार किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें ना वर का कोई हित छुपा हो, ना वधू का कोई हित छुपा हुआ। उसके लिए गाय माता को कुछ भेंट किया जाए। तो दुनिया शान से कहती है हमको शादी में, विवाह में इतना करोड़ रुपया मिला था, हमको शादी में फलानी गाड़ी मिली थी। और हमने विचार किया ना हमको गाड़ी चाहिए, ना हमको धन चाहिए, आप भी कुछ धन मिलाओ, हम भी थोड़ा धन मिलाते, और मिल करके बीमार गौ माताओं के लिए एक एम्बुलेंस का प्रदान किया जाए, ताकि इससे उनका लाभ हो। गाड़ियाँ तो सबके पास होती, किसके पास नहीं? गाड़ी नहीं भी होगी तो किसी ना और साधन से चले जाएंगे, क्या आवश्यकता है? किंतु कुछ ऐसा गौ माताओं के लिए किया जाए जो लोग उस चीज़ को सुनकर के ग्रहण करें। मैंने पहले ही कह दिया, ये कोई अभिमान से मैं आपको नहीं बता रही, कोई गर्व, कोई बड़ाई से नहीं, पर मेरी प्रार्थना है कि अगर हम एक कदम बढ़ा सकते हैं, आशा है आपको भी उस कदम से कदम मिलाने की। क्या हम अपने बालकों का ऐसा विवाह नहीं कर सकते जहां दुनिया देखे कि हाँ सचमुच इन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा किया है? क्या आप अपनी बेटी की शादी में करोड़ लगा रहे हो तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हो? दुनिया लगाती है अपने बच्चों के लिए, तो पशु भी करता है, पक्षी भी करता है। आपने अपने लिए किया, डंका मत बजाइए। आप ये बताइए, पड़ोस की एक कन्या जो बेचारी धन के अभाव में उसका पिता दिन रात सूखा जा रहा है कि इसकी शादी कैसे करूंगा, अगर सचमुच आप धनवान हो तो अगर अपनी बेटी की शादी में करोड़ों खर्च करते हो तो किसी गरीब की एक कन्या का विवाह भी आप अपने हाथों से कर दो, तब आप अमीर माने जाएंगे। अन्यथा अमीर इस दुनिया में बहुत हैं जो धन का अभिमान करते कि हम ये किया, हमने वो किया, हमने इतना खर्च किया। समाज के लिए क्या किया? अपने छोटे बड़े सब उत्सव, मेरी प्रार्थना है आप सभी से, गौ माता के साथ मनाइए। आप अपने बालक को सुबह बर्थडे पार्टी खूब करा दीजिए, पर शाम को उसका हाथ पकड़िए और उसको गौशाला लेकर के जाइए। अपने हाथ से उसको गौ माता को चारा खिलवाइए, गुड़ खिलवाइए, ताकि उस बच्चे को भी पता चल जाए कि आगे मेरे आने जितने भी जन्मदिन होंगे वो मुझे ऐसे ही मनाने हैं, गाय के साथ ही मनाने हैं। आप तो चले जाएंगे, अपने बच्चों के लिए क्या भविष्य छोड़ के जा रहे हो? आप क्या दे के जा रहे हो उनको? तो वृंदावन से बात चली थी, ब्रज से बात चली थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पर मेरी प्रार्थना है कि आप सब ब्रज अवश्य आइए और इस हॉस्पिटल का दर्शन करने भी अवश्य आइए। वहाँ देखिए कि आखिर गायों की सेवा, गौ माताओं की सेवा किस प्रकार हो रही है। केवल धन देना है आपको, ऐसा इस व्यासपीठ से शायद आज तक कभी नहीं कहा गया। धन दिया, जिसको दिया है वो दे रहे हैं। आप कुछ भी नहीं, आप प्रेम से, प्यार से गौ माता के
गर्दन में, गौ माता के सर पर, गौ माता की पीठ पर एक प्यार भरा हाथ भी फेर दो, वो भी आपकी बहुत बड़ी गौ भक्ति होगी, वो भी आपका बहुत बड़ा गौ प्रेम होगा। इसलिए नियम बना लीजिए, कम से कम इस पंडाल में जितने बैठे हो और जितने टीवी के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, कोई भी उत्सव आपका गौ माता के बिना नहीं होना चाहिए। हर उत्सव के प्रधान स्थान पर गौ माता होनी चाहिए, चाहे आपका कोई उत्सव हो। कितने लोग हैं जो पहली रोटी गाय को देते हैं? भाई लोग हाथ उठा रहे, पता भी है कि नहीं है? दी भी जाती है कि बस ऐसे ही? चलिए, अच्छी बात है। जो देते हैं उनको मेरा प्रणाम है, जो नहीं देते वो भी अवश्य दीजिए। कम से कम ये तो आपकी एक गौ सेवा होगी, ये तो आपकी एक गौ माता के प्रति भावना होगी कि आप एक रोटी नित्य प्रति गौ माता को प्रदान करें। ये देखिए, कहा तो गया था कुछ और प्रकार से, पर हमने उसको निकाल लिया कुछ और। पहली रोटी गाय को दो, ऐसा नहीं कहा गया। पहला घर का भोजन गाय को कराओ, ये कहा गया कि पहले भोजन, प्रथम रोटी गाय को, मतलब प्रथम भोजन गाय को, उसके बाद फिर सबको खाना चाहिए। पर चलिए, मान लिया आप ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह नई माताएं निकल पाती घर से, तो पहला जो भोजन है वो गौ माता के लिए निकाल के रखे और उसके बाद पूरा घर उसको ग्रहण करे। फिर देखिए, आपके घर परिवार में खूब गौ माता की कृपा बरसेगी और खूब ठाकुर जी की कृपा बरसेगी। भगवान की कोई भक्ति करे ना तो भगवान इतना खुश नहीं होते जितना गौ माता की भक्ति करे उससे खुश हो जाते। भगवान कहते तुम हमारी भक्ति करो तो तुमको हमारे पीछे आना पड़ेगा, पर तुम हमारी प्यारी गौ माताओं को भजोगे तो तुमको आवश्यकता नहीं, हम नंगे पांव तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। इसलिए गौ भक्त बनिए, गौ प्रेमी बनिए। इस कथा का उद्देश्य ही यही है कि हम लोगों को जन जन तक गौ माता की महिमा पहुंचा सके। वैसे तो भारतवर्ष के लिए यही दुखद विषय है कि हमको गौ महिमा बतानी पड़ रही है। भारत का तो बच्चा बच्चा को मालूम होना चाहिए कि गाय का क्या लाभ है, पर चलिए फिर भी कलयुग के प्रभाव से हम भूल भी गए हों, लेकिन उसको पुनः याद करिए कि हम सबको गाय माता की रक्षा करनी है। आप चाहते कि नहीं चाहते गौ माता की रक्षा? नहीं चाहते? चाहते तो उठाइए दोनों हाथ। ये हाथ उन लोगों के लिए है जो केंद्र में बैठे हैं। ये उनको दर्शन कराने के लिए है कि हम सब लोग मांग करते हैं आपसे कि हमारी प्यारी गौ माता को बचा लीजिए। अगर हम प्रजा बन करके सरकार बना सकते हैं तो हमारी सरकार से कुछ मांग भी हो सकती है कि जिस पद पर आप प्रजा ने उनको वहां बिठाया है, उनसे ये प्रार्थना भी है कि गौ माता की रक्षा करिए। जिस कारण आपको उस पद तक पहुंचाया गया, उस पद का सही उपयोग करिए। एक ऐसी दंड व्यवस्था बने जहां गौ माता की हत्या पर आदमी गौ माता को कष्ट पहुंचाए उससे पहले 100 बार सोचे कि आखिर मेरी क्या हालत होगी अगर मुझे पकड़ा गया तो। अब सबकी मांग है कि गौ माता की रक्षा हो, गौ माता फिर से पूरे भारतवर्ष में रंभाती हुई घूमे। इसी भावना को लेके आप सबको पुनः निमंत्रण है, जो भी उस कथा से जुड़ना चाहे, और मैं तो चाहूंगी हर आदमी जुड़े। ये कथा ऐतिहासिक कथा होने वाली है, ये केवल गौ माता को समर्पित होगी, वहाँ दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं होगा। भारतवर्ष के सब बड़े बड़े महापुरुष वहाँ पधार रहे हैं। जो भी आप आना चाहे तो एक बार कार्यालय में संपर्क करेंगे, और जो टीवी पे श्रवण कर रहे हैं वो जो नंबर्स ऑफिस के दिए जाते हैं उस पर संपर्क करें, ताकि हमें पहले से पता रहे कि इतने लोग आने वाले हैं, उसकी हमें व्यवस्था बना के रखें। तो 22 से 28 अप्रैल इस कथा का आयोजन
गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की धरती पर है। आप स्वयं भी आए और अपने सब लोगों को भी सूचना प्रदान करें और उनको भी इस आयोजन से अवश्य जोड़ें। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को आगे कथा में प्रवेश कराते हुए सृष्टि प्रकरण सुनाते हैं। सृष्टि प्रकरण में सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी, जिन्होंने अपने देह से एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया, नाम था मनु और शतरूपा, जिनकी 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देहुति और प्रसूति। 3 पुत्री हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है, देहुति का विवाह करदम जी के साथ हुआ है और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। करदम और देहुति, जिनके घर श्री कपिल भगवान का प्रागट्य होता है। श्री कपिल भगवान अपनी माँ को सांख्य योग का, अष्टांग योग का वर्णन श्रवण कराते हैं, नित्य नियम कर्म सिखाते हैं, किस प्रकार व्यक्ति को नित्य नियम पूजा करनी चाहिए। यहाँ भी आप जितने लोग बैठे हैं, नित्य प्रति अपने घर में ठाकुर जी की मूर्ति रखिए और सुबह शाम जितना हो सके आप ठाकुर जी की सेवा पूजा इत्यादि करिए। वैसे आप करते ही होंगे, आप कथा में आए हैं, भक्ति से जुड़े हैं। बाकी किसी के घर नहीं भी है तो अपने घर सुंदर से एक ठाकुर जी की मूर्ति रखें। रोज सुबह उनको स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, आभूषण श्रृंगार करना, रोज उनको भोग लगाना, जो भी घर में भोजन बना है ठाकुर जी को अर्पित करना, आरती इत्यादि करना, और जो भी आपकी गुरु परंपरा से आपको नियम प्राप्त हुआ हो उस नियम के द्वारा पूजा अर्चना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है घर में आपके ठाकुर जी हो, लेकिन कई बार किसी कार्य से बाहर भी जाना पड़ जाता है और हर जगह आप भगवान को नहीं भी ले जा सकते, तो उस समय मानसिक पूजा करें। पूजा के 3 प्रकार हैं, वित्तजा, तनुजा और मानसी। मानसिक सेवा भी बहुत बड़ी होती है अगर उसको भाव से निभाया जाए तो। कितने तो उदाहरण ऐसे भी हैं जहां लोगों को मानसिक पूजा करते करते ही भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उसमें भाव अधिक होता है। आप यहाँ भी बैठे हो, पंडाल में बैठे हो और आपको बीच में प्यास लगी तो आप जल उठाया और जल को लेके सीधा पी लिया, ये वैष्णव का लक्षण नहीं है। वो पहले अपने भगवान को याद करेगा, जो भी उसके मूर्ति घर में है उनको अर्पित करेगा और उसके बाद ग्रहण करेगा। भले आपके सामने ठाकुर जी नहीं, पर आप यहीं बैठे बैठे अपने घर भोग लगाओगे तो ठाकुर जी ग्रहण कर ले। ऐसे उदाहरण, कोई एक भगत जी थे, भगत जी क्या सेठ जी थे। अब सेठ जी अधिकांश क्या होता है, जो जितना बड़ा सेठ जी होता है उतना ही थोड़ा कंजूस भी होता है। मतलब सबके साथ ही ऐसा नहीं है, पर कहीं कहीं ऐसा देखने को अधिकांश मिल जाता है। तो सेठ जी थे तो बहुत बड़े, पर थे बड़े कंजूस, एकदम मक्खी चूस। तो एक दिन कथा में बैठे थे तो कथा में पंडित जी प्रवचन देते देते बोल रहे थे, बोले आदमी को दान करना चाहिए, दान से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य से फिर कृपा की प्राप्ति होती है, इसलिए सब दान करिए। तो कथा खत्म हुई तो सेठ जी पहुंच गए, बोले पंडित जी आपने कहा था दान करना चाहिए। पंडित जी बोले बिल्कुल करना चाहिए। तो बोला ठीक है, कल मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में जाके हम दान करेंगे। पंडित जी बोले तो अच्छी बात है, जरूर करिएगा। अब पंडित जी घर गए, घर जाके अपनी तिजोरी खोली, संदूक खोली तो संदूक में एक चांदी का सिक्का रखा था। तो सेठ जी सोचे ये सिक्का ही आज हनुमान जी को दान में दे के आएंगे। अब सिक्का हाथ में पकड़ा, पहले तो बड़ा भारी लगा कि कैसे लें, जाए कि नहीं जाए, पर फिर याद आया नहीं नहीं, पंडित जी ने कहा था दान से पुण्य मिलता है, तो अब तो जरूर करेंगे कुछ भी हो जाए। तो पैसा हाथ में लेके, वो सिक्का हाथ में लेके पंडित जी पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर में। मंगलवार था और हनुमान जी का नाम भी
मनसा पूरन हनुमान था तो लोगों की लाइन लगी थी इच्छाएं ले लेके, लंबी लाइन लगी है। सेठ जी भी कतार में लग गए। अब कतार में लगे, लाइन में लगे तो सिक्के को कस के पकड़े हैं, ये कहीं हड़बड़ में, कहीं जल्दबाजी में गिर ना जाए हाथ से, तो कस के पकड़ के खड़े, गिर नहीं जाए। करते 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 लाइन बढ़ती बढ़ती आगे पहुंची। पंडित जी हनुमान जी के सामने सेठ जी हनुमान जी के सामने पहुंचे। मूर्ति के सामने पंडित जी ने सर पकड़ा, जो पंडित जी थे, सर नीचे किया, नीचे सर किया और कहा जल्दी रखो और आगे बढ़ो। अब जैसे सेठ जी ने हाथ खोला, गर्मी का समय था, इतनी देर से लाइन में लगे हैं तो पकड़े हुए थे कस के, तो हाथ में पूरा पसीना आ गया। अब जैसे पसीना आया तो सेठ जी मालूम है क्या बोले? बोले अरे भैया, हम तो सोच रहे हम ही दुखी हैं तुमसे दूर जाने पर, तुम भी हमसे दुखी हो, दूर नहीं जाना चाहती इसलिए रो रहे हो। अरे भैया कोई बात नहीं, हम नहीं देंगे, चलो हमारे साथ चलो। और पैसा जेब में धर के और वापस गुल्लक में धर दिया। फिर कथा में गए। पंडित जी ने कहा सेठ जी कराए दान? बोले महाराज बड़ा मुश्किल काम दिया आपने तो। अब प्रभु आप ही बताइए, हम जैसे गरीब आदमी कहाँ से दान कर सकते हैं? हमारे पास तो कुछ दान के लिए भी कुछ नहीं है। पंडित जी जानते हैं कि है तो बड़ा सेठ पर देगा कुछ नहीं। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, दान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पूजा कर लो। अपने घर में भगवान को रोज भोग लगाओ, रोज उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, आभूषण पहनाओ। सेठ जी बोले महाराज पैसा तो उसमें भी लगेगा, हमारे पास तो इतना भी नहीं है। पंडित जी बोले अच्छा बेटा एक काम कर, तू ऐसा कर, तू एक पैसा मत खर्च कर, एक काम कर, बस अपने घर बैठ करके आंख बंद कर और आंख बंद करके मन ही मन भगवान का पूजा कर। मन ही मन उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहना, आभूषण पहना, 56 भोग लगा, उसमें तो पैसा नहीं लगने वाला ना, वो तो फ्री में ही हो जाएगा। बोले हाँ पंडित जी ये कर सकते। बोले ठीक है जा, घर जा और मानसिक पूजा कर। पंडित जी घर और सेठ जी घर पहुंचे। अब मानसिक पूजा कर रहे हैं। मानसिक पूजा में ठाकुर जी को फल चढ़ा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं, कुछ चढ़ाते चढ़ाते फिर सुना था कथा में कि भगवान को दूध, मक्खन, मिश्री बड़ी प्रिय है, तो मक्खन रखा और उसमें मिश्री डाल रहे थे। ये सब मन से चल रहा था। तभी मन से डालते डालते जैसे मिश्री डाली, अब आदत है कि छूटती नहीं, मन से डाली पर मन ही मन फिर विचार आया अरे मिश्री थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई क्या? फिर दूसरी तरफ मन बोला अरे ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, तू मन से ही तो कर रहा है, ज्यादा डल गई तो कुछ बिगड़ने वाला थोड़ी। फिर मन बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे, आज रख ले कल के लिए काम आ जाएगी। तो सोचा सोचा सब मानसी पूजा में ये मन से ही सब चल रहा था। तभी वो मिश्री लेने के लिए जैसे उसने हाथ आगे बढ़ाया कि तुरंत सामने जो लड्डू गोपाल जी थे उससे गोपाल जी प्रकट हो और आके हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के बोले मिश्री का तेरे बाप की है। मानसिक पूजा में तो कंजूसी छोड़ दे, यहां भी वही कंजूसी शुरू। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप सब मत करिएगा, आप सब भी मानसिक पूजा करिए, नहीं, आपको ठाकुर जी ने दिया है तो खूब उनको खूब खिलाइए पिलाइए। और कहने का मतलब ये कि मानसिक पूजा अगर भाव से कर दी जाए, तन्मयता से कर दी जाए, तो उस मानसिक पूजा का भी वास्तविक पूजा का फल मिलता है। हरिदास, स्वामी हरिदास जी वृंदावन में बैठे बैठे आंख बंद करके कुछ मानसिक पूजा कर रहे थे, मानसिक कोई लीला का स्मरण कर रहे थे। तभी एक पाकिस्तान से कोई एक भक्त दर्शन करने आया और उनके लिए, उनके ठाकुर जी के लिए बड़ा सुंदर इत्र लेके आया। इत्र लेके सामने हरिदास जी के रख दिया। अब स्वामी हरिदास के सामने वो कांच की शीशी रखी है, बोतल, उसमें इत्र रखा है। और स्वामी हरिदास जी लीला का स्मरण कर रहे थे। लीला में होली लीला का दर्शन कर रहे थे कि आज राधा रानी ने ठाकुर जी के ऊपर पिचकारी डाली, तो ठाकुर जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। ठाकुर जी सामने एक पात्र में, एक बाल्टी में रंग भरा हुआ था और उसमें
जल भरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण दौड़ के आए और उन्होंने पात्र पकड़ा और उसको लेकर के राधा रानी के ऊपर फेंका। अब हरिदास जी मन से करते करते वो व्यवहार में भी आ गया और हाथ से जो सामने इत्र रखा था उसको पकड़ के फेंक दिया। उन्होंने मन से होली खेली ठाकुर जी के साथ और सचमुच चित्र फैल गया। अब भक्त को तो बड़ा दुख हुआ, इतना महंगा इत्र हम इतनी दूर से लाए और उन्होंने फैला दिया। महाराज ये क्या कर दिया आपने? स्वामी हरिदास बोले बेटा बात बाद में करेंगे, पहले जा हमारे बिहारी जी का दर्शन करके आ जा। वो भक्त बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गया। ये सच्ची घटना है। जैसे वो भक्त ठाकुर जी की कुटिया में बिहारी जी का दर्शन करने प्रवेश किया तो देखा बिहारी जी के वस्त्रों से उस इत्र की खुशबू वहां तक आ रही। ये मानसी पूजा है। मानसिक पूजा अगर भाव से करे तो वो वास्तविकता में, व्यवहार में भी शुद्ध रूप में दर्शन हो जाती है। तो वित्तजा तनुजा मानसी, ये सेवा का विधान श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा सुबोधनी टीका में किया गया है। इस प्रकार श्री कथा बहुत लंबी है करदम जी कपिल भगवान की, किंतु समय अनुसार हम संक्षेप में श्रवण करते हैं और कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। महाराज मनु की तीसरी पुत्री हुई जिनका नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष की एक पुत्री जिनका विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ हुआ है, सती, जिनका विवाह भोलेनाथ जी से हुआ। एक बार दक्ष सभा में प्रवेश करता है। सभी देवता बैठे हैं। सब देवता दक्ष को देख करके खड़े हो गए, किंतु बाबा भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। खड़े नहीं हुए का अर्थ ये नहीं कि अभिमान से खड़े नहीं हुए। भोलेनाथ जी अपनी भक्ति में लीन थे, समाधि में मस्त थे। कौन आया कौन गया कोई भान था नहीं, बस बैठे रहे। और दक्ष इसको अपमान समझ बैठा और बाबा भोलेनाथ को खूब बुरा कहा, खूब अपशब्द कहे। पर श्री भोलेनाथ जी सहज भाव से बिना किसी क्रोध के आवेश में आके वहां से उठ करके चले गए। क्योंकि बाबा भोलेनाथ कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतार। बाबा भोलेनाथ जी के ये एक ही ऐसा परिवार है। अगर हम भगवान राम का भजन करते हैं तो भगवान राम को ही भजेंगे। भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण राधा रानी इन्हीं की करेंगे। और भोलेनाथ जी का एक अकेला ऐसा भक्त हैं जो केवल भोलेनाथ जी नहीं, इनका पूरा खानदान की पूजा होती है। और तो और पुत्र गणेश, कार्तिकेय, इनकी धर्म पत्नी और यहाँ तक कि उनके वाहनों तक की पूजा होती है। और कैलाश जैसा शांति प्रिय लोग कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आप खुद ही विचार करिए, इतना विरोधाभास है इन सब के अंदर। बाबा भोलेनाथ बैठते नंदी पर और मैया पार्वती दुर्गा इस पे बैठती हैं सिंह पर। अब आप विचार करिए, सिंह और नंदी एक साथ कैसे रहते होंगे। कार्तिकेय का वाहन है मोर और बाबा भोलेनाथ के गले में है सर्प। अब आप विचार करो, मोर और सर्प एक साथ कैसे रहते होंगे सब। लेकिन फिर भी पतंजलि का जो सूत्र है अहिंसा प्रतिष्ठायाम, वो बाबा भोलेनाथ के कैलाश में जाके सफल हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ की फैमिली भी बड़ी लंबी चौड़ी है। एक कहीं बड़ा सुंदर वो लिखा हुआ था कि शीश परे सहशासन और गोद गजानन, बैल तबेला, चतुरानन बाप, पंचानन आप, षडानन पूत, दशानन चेला। ये भोलेनाथ जी का परिवार है। सबसे पहले क्या है? शीर्ष परे सहशासन। सबसे पहले भोलेनाथ जी के
शेषनाग रहते हैं, जिनके कितने मुख हैं? 1000। फिर उसके बाद 1000 सर शेष के, शीश परे सहशासन गोद गजानन, गोद में है श्री गणपति जी। और चतुरानन बाप, चतुरानन बाप मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को अगर सृजनकर्ता के रूप में देखा जाए तो ब्रह्मा जी शंकर जी के पिता माने जाते हैं। चतुरानन बाप, 4 मुख ब्रह्मा जी के, 6 कार्तिकेय के। कितने हुए? टोटल करते जाइए। 1000 शेषनाग के, 6 कार्तिकेय के, 4 ब्रह्मा जी के और 5 शंकर जी के। शंकर जी को पंचमुखी माना जाता है। 1 गणेश, 1 मैया पार्वती और दशानन चेला। चेला भी वही रहता, कौन? रावण। दशानन चेला। कितने हो गए? क्या बोले? 1027। अभी और ऐड करिए। 1 भोलेनाथ जी का वाहन नंदी, 1 बाघ, 1 मयूर, 1 चूहा और कौन रहता है? नहीं, वो तो शेषनाग में हो गए। डमरू। अच्छा, आज हम भोलेनाथ जी का पूरा राशन कार्ड बना रहे हैं। 1 डमरू और बिच्छू। कितने हो गए? 1037, 33। और सोचिए कौन रहता है? हाँ, वो तो सबसे ऊपर ही बैठी है। पार्वती जी दिन भर झगड़ती रहती, बोले हम पत्नियों के नीचे रहते और इनको सर पे बिठा रखा है। गंगा मैया। ये पूरे भोलेनाथ जी का परिवार है। और ये तो गिनती के हैं, अगर 1 डमरू बजा दे तो दुनिया के जितने भूत प्रेत है सब जाके वहीं डेरा डाल लेते हैं। भोलेनाथ जी से बड़ा खानदान किसी का नहीं हो सकता। और खानदान में सब विरोधी होते हुए भी इतना प्रेम से रहते हैं। भोलेनाथ जी अकेले कैसे देवता है जहां चारों तरफ विरोध ही विरोध है पर फिर भी प्रेम है। बड़े भोले हैं। भले इनको सृष्टि का संहार करता माना गया, फिर भी जब इनका नाम आता तो करुणा अवतार कहा गया है। ऐसे बाबा भोलेनाथ वैष्णवों में अग्रगण्य माने जाते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो, ये वैष्णवों में अग्रगण्य इनकी गिनती आती है। इसलिए बाबा भोलेनाथ आज बिना कुछ कहे, बिना कुछ भाव मन में लिए सभा से उठ करके चले जाते हैं। लेकिन तब मैया सती प्रार्थना करती है, अपने पिता के यज्ञ में जाने की जिद करती है। बाबा भोलेनाथ खूब मना किए किंतु मैया नहीं मानी। और अंत में जब पति का अपमान देखा तो सती हुई और फिर भगवान के दूतों ने जाकर के दक्ष का सर धड़ से अलग किया। और अंत में देवताओं ने बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की और उस प्रार्थना को स्वीकार करके भोलेनाथ जी ने दक्ष के सर पर बकरे का सर लगाया और दक्ष को जीवन प्रदान किया। इस प्रकार महाराज मनु की तीसरी पुत्री का वर्णन भी आप हम सब ने संक्षेप में श्रवण किया। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इन दोनों का वंश भी सुखदेव जी के द्वारा श्रवण कराया जाता है। उस दोनों पुत्रों का वंश का वर्णन आप हम सब श्रवण करें। उससे पूर्व आइए सभी शांति पूर्वक कुछ सूचना श्रवण करेंगे और उसके बाद आप हम सब कथा में आगे प्रवेश करेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी का मैं पुनः बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं। आप सभी भक्तजन
जो भी पंडाल में विराजमान है सभी माताएं बहनें और साथ ही साथ जो आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व से गौ सेवा धाम तक अपनी सद्भावनाएं समर्पित करते हुए गौवंश में अपनी सेवाएं समर्पित करते हुए इस पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, अपने जीवन को पुण्यमय कर रहे हैं। वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही आज रंग पंचमी के पावन त्योहार की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज तृतीय दिवस की पावन कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से, जो भी पंडाल में विराजमान हैं, आप सभी तक ये आमंत्रण पत्रिका पहुंचाई गई है, जिसमें विस्तृत जानकारी गौ सेवा धाम की पवित्र धरती पर जो आयोजित पावन कथा गौ महामहोत्सव, जो कि सेवा का एक महाकुंभ है, आप सभी इस महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक जानकारी इस पत्रिका में आपको दी गई है और अधिक जानकारी आप हमारे कार्यालय में संपर्क करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। जो भी पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन हैं, हमारे मुख्य कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। और जिन भक्तों के हृदय में, मन में इस पावन कथा में यजमान, सहयजमान, दैनिक यजमान या पोथी यजमान बनने के लिए पावन सत्प्रेरणा जागृत हो रही है, तो मैं निवेदन करूंगा हमारे कार्यालय में संपर्क करते हुए अपने नाम का रजिस्ट्रेशन जरूर करा देंगे। आप सभी भक्तों से भी निवेदन, जो टेलीविजन के माध्यम से इस पावन कथा से जुड़े हैं, गौ महामहोत्सव श्रीमद् भागवत कथा 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2017 के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सभी यदि यजमान बनने के इच्छुक हैं तो शीघ्रता से गौ सेवा धाम के जो सेवा मोबाइल्स नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए अपने पावन नाम का रजिस्ट्रेशन जरूर करा दें। आज के पावन दिवस में कुछ पावन से नाम हम तक पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी सत्प्रेरणा को, अपनी धन रूपी लक्ष्मी को सदुपयोग करते हुए, सेवामय सदुपयोग करते हुए गौ माता के चरणों तक अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं। उससे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सम्मानीय कुलदीप चौधरी जी, जो कि हमारे मीडिया प्रभारी हैं और बड़ी ही अच्छी भावना से गौ सेवा धाम से जुड़े हैं। आज उनका जन्मदिन है, जोरदार तालियों के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दें। पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मंच पर पधारें और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इनके परिवार की ओर से भी दवाई सहयोग के रूप में अपनी पावन राशि समर्पित की गई है। आज जन्मदिन के पावन अवसर पर गौ सेवा धाम तक की पावन राशि में बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं सम्मानीय कुलदीप जी को। रायपुर की धरा से सम्मानीय गंगाबाई जी, जो कि नागपुर से पधारी हैं और कथा का दर्शन श्रवण करते हुए, कथा से प्रेरित होते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। यदि हमारी आवाज सुन रही हैं तो मैं निवेदन करूंगा शीघ्र मंच पर आएं और एक बार जोरदार तालियों से आप सब भी स्वागत करें, सम्मान करें। आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए आज रंग पंचमी के पावन अवसर पर जिन भक्तों ने गौ सेवा धाम तक, बीमार गौवंश के चरणों तक, उनके गौग्रास के लिए, गौ आहार के लिए अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं, आदरणीय नारायण निगम जी लखनऊ से 5,100 रुपये, सम्मानित विक्रम सिंह जी अलवर से 5,100 रुपये, आदरणीय प्रवीण भाई जी नवचारी गुजरात से 5,000 रुपये, सीमा जी हैं जयपुर से, जो कि 21,000 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन चाहेंगे सम्मानीय सीमा जी के पूरे परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय संतोष जी सोनी साहब, जो कि खंडवा से हैं और आप श्री 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय केशव शर्मा जी नोएडा से 7,100 रुपये, यानी कि ऑपरेशन सेवा राशि। आप सब भी अपने परिवार या प्रियजन के नाम से ऑपरेशन सेवा राशि समर्पित कर सकते हैं। मात्र 7,100 रुपये की राशि समर्पित करते हुए आप एक ऑपरेशन में सहभागी बन सकते हैं। केशव शर्मा जी नोएडा से 7,100 रुपये, सम्मानीय शिप्रा प्रसाद जी जो कि बोकारो से हैं और 5,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। राजकुमार सिंह जी पालमपुर से 5,000 रुपये, सम्मानीय अरुण बहन मोहन भाई पटेल गुजरात से 11,000 रुपये की राशि एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए, सम्मानीय लक्ष्मी चंद जी पलवल से 20,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें।
आदरणीय नवीन अग्रवाल जी कर्नाटक से 10,000 रुपए की राशि गुप्तदान के रूप में, उज्जैन से 11,000 रुपए। साथ ही साथ सम्मानीय उमा जी हैं सोनीपत से, जो कि गौ सेवा धाम में बीमार गौवंश के लिए 1,00,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें सम्मानीय उमा जी का सोनीपत से यह पावन निवेदन। सुशील कुमार जी चौबे साहब पटना से 5,100 रुपए। सम्मानीय अतुल शर्मा जी दिल्ली से 21,000 रुपए की राशि। जोरदार तालियों से अभिवादन हर एक ग्रास के लिए, गौ ग्रास के लिए ये पावन राशि। जितेंद्र कुमार जी बलेचा नई दिल्ली से 11,000 रुपए एक ट्रॉली गौ ग्रास के लिए। सम्मानित जगदीश चंद्र जी हिसार से 11,111 रुपए की राशि एक ट्रॉली गौ ग्रास समर्पित करते हुए, आदरणीय वंदना कुमारी गुप्ता रांची से 5,100 रुपए। सम्मानित सुचित्रा अग्रवाल कोलकाता से 11,000 रुपए। सम्मानित अरुण भगत जी दिल्ली से 21,000 रुपए की राशि जोरदार तालियों से सम्मान करें। आदरणीय विष्णु भाई जी गुजरात से 15,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। मैं आप सभी श्री का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत अभिवादन करना चाहूँगा। गौ सेवा धाम में ऐसे कई गौवंश हैं जो कई प्रकार की जटिल बीमारियों से ग्रसित हैं, कई प्रकार के एक्सीडेंट या घटना दुर्घटना की वजह से पीड़ित हैं। ऐसे गौवंश की पावन सेवा आप सभी करें। मैं आप सभी को आह्वान करना चाहूँगा, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा। आज कथा का तृतीय दिवस और कल कथा का चतुर्थ दिवस। चतुर्थ दिवस की पावन कथा आप सभी जानते हैं। कल कथा के प्रसंगों के माध्यम से हम भगवान श्री रामचंद्र जी का, भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव मनाने जाएंगे इस कथा के पावन प्रसंगों के माध्यम से। तो कल के पावन दिवस में आपके परिवार में कोई भी पावन प्रसंग है, किसी का जन्मदिन या शादी की सालगिरह या पूर्वजों के पावन पुण्य स्मृति में भी कल के पावन दिवस में आप अपनी पावन सत्प्रेरणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि कल कथा के प्रारंभ में ही आपके पावन दान और आपके पावन नाम की सद्घोषणा की जा सके, संपूर्ण विश्व तक पहुंचाई जा सके। आप सभी से यही निवेदन करते हुए 22 अप्रैल से 28 अप्रैल गौ महामहोत्सव श्रीमद् भागवत कथा के लिए आप जल्दी से मन बनाएं और जो भी यजमान के सत्प्रेरणा रखते हैं शीघ्रता से संपर्क करें, अपने रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचाते हुए अपने जीवन को पुण्यमय करें। आप सभी से यही निवेदन करते हुए अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट worldsankirtan.org या gausevaadham.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आइए कथा के शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। जय श्री हरि। आइए सभी पुनः भागवत की ओर अग्रसर होते हुए श्री मनु महाराज के दो पुत्रों का वर्णन श्री सुखदेव जी श्रवण कराते हैं। एक है महाराज उत्तानपाद और एक है महाराज प्रियव्रत। कथा प्रसंग बहुत विस्तार से परिपूर्ण है, किंतु समय अनुसार आप हम सब इसका श्रवण करें। महाराज उत्तानपाद के घर श्री ध्रुव महाराज का प्रागट्य हुआ। ध्रुव जी आप सभी इस नाम से परिचित हैं। बाल्यकाल में जिन्होंने भगवत भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवत प्राप्ति हुई है और भगवान ने भी श्री ध्रुव जी पर कृपा की है, क्योंकि वास्तविकता में भक्ति का जो सबसे अधिक आनंद है वो बाल्यकाल में ही आता है। क्योंकि बाल्यकाल में आपके जीवन में ना तो कोई चिंताएं होती हैं, ना कोई इच्छाएं होती हैं। उस समय में भक्ति का बाल्यकाल को सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसलिए प्रयास करें, आप स्वयं सत्संग से जुड़े, आप स्वयं भजन से जुड़े, लेकिन अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सत्संग से अवश्य जोड़ें। क्योंकि अगर देश का भविष्य सत्संग से जुड़ गया तो ये जो भारतवर्ष है
जो सोने की चिड़िया, जो ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ की संस्कृति बच पाएगी। और इस संस्कृति को बचाने का काम केवल आप लोग कर सकते हैं, अपने बच्चों को सत्संग से जोड़कर। बच्चों को उत्साहित कीजिए, उनको प्रेरणा दीजिए कथा से जुड़ने की। घबराइए मत। कई बार माता पिता घबरा जाते हैं, ज़्यादा भजन ना करे, कहीं सब दुनियादारी ना छोड़ दे। कोई बालक माला लेके भजन कर रहा है, एक बूढ़ा आदमी गली से गुजरा और कहा, बेटा अभी से भक्ति में कैसे लग गया? तूने इतनी जल्दी कैसे की? ये तेरी उम्र नहीं। तो बालक ने हंसते हुए कहा, मैंने तो जल्दी कर दी, पर बाबा तुम क्यों देर कर रहे हो? तुम देर मत करो, मेरी तो जल्दी हो गई, पर तुम देर मत लगाओ। आवश्यकता तो आपको ये है कि आप आगे आने वाले बच्चों को और प्रेरित करें कि कैसे भक्ति से जुड़े, कैसे भजन से जुड़े। तो श्री ध्रुव महाराज ने बाल्यकाल में भगवान को प्राप्त किया और श्री ध्रुव जी का वंश आगे विस्तार होता है। ध्रुव जी के वंश में उत्कल हुए, अंग हुए, वेन हुए और इन्हीं के वंश में प्राचीन वरी का भी प्रागट्य हुआ। फिर महाराज मनु के दूसरे पुत्र का वर्णन आया, जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज के घर अग्निध्र का प्रागट्य हुआ, अग्निध्र के घर नाभि का प्रागट्य हुआ, नाभि के घर ऋषभदेव भगवान का प्रागट्य हुआ और ऋषभदेव भगवान के घर भरत जी का प्रागट्य हुआ, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा गया। भरत जी जिन्होंने अपने राज्य का त्याग किया, गंडकी नदी के पास जाके कुटिया बनाई और उस झोपड़ी में भरत जी भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करने के लिए आए। किंतु हिरण के मोह में फंस के भरत जी अगले जन्म में हिरण बने और उससे अगले जन्म में भरत जी ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वहां उन्होंने भजन करके भगवान को प्राप्त किया। इसके उपरांत नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया है। नरकों के वर्णन में हर कर्म का एक दंड व्यवधान श्री प्रभु की प्रकृति के नियम के द्वारा दिया गया है। अलग अलग कर्मों के लिए अलग नरक है। जो जैसा कर्म करेगा वैसे नरक का उसे वास प्राप्त होता है। कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, शार कर्दम नरक, सूचीमुख नरक, कालसूत्र नरक, इन सब नरकों में अलग अलग कर्मों का विधान दिया गया है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति चोरी करता है वो तामिश्र नरक में जाएगा, कोई व्यक्ति अभिमानी है, अभिमान से रहता है, शार कर्दम नरक में जाएगा। पशु पक्षियों को मारने वाला, जो पशु पक्षियों को मारते हैं, जीवों को मारते हैं, उनके लिए अलग नरक की व्यवस्था की गई है। इसलिए प्रार्थना है आप हम सब इस गलत कर्मों से बचे और खासकर जो आज के समय में जो पशुओं की हत्या हो रही है, उस हत्या को, इस पाप को आप सब रोकने का प्रयास करें। आजकल के बच्चे, आप किसी भी होटल जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट जाइए, वहाँ नॉन वेज खाने के लिए लाइन लगी रहती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में नॉन वेज पार्टियाँ होती है, बीफ पार्टियाँ होती है। इन बच्चों को सही दिशा देने की आवश्यकता है। एक पशु को मारना, एक पशु की हत्या करना, एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा अपराध है। इससे भगवान कभी खुश नहीं हो सकते, ना इससे कोई भगवान प्रसन्न होंगे। और पशुओं, आप विचार करिए, जो पशु जो बोल नहीं सकता, मूक प्राणी है, उसको हम अपने क्षणिक स्वाद के लिए मारते हैं, काटते हैं और उनको अपना आहार बनाते हैं। क्या भगवान इससे कभी प्रसन्न हो सकते हैं? इसलिए पशु हत्या को हम सबको रोकना चाहिए। और उस कई बार लोग भ्रांतियां भी फैला देते धर्म के नाम पर कि हमारे वेद कहते हैं बलि चढ़ानी चाहिए। भगवान किसी का, कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान किसी का लघु
पी करके प्रसन्न नहीं हो सकता। भगवान को खून नहीं चाहिए, भगवान को किसी का प्राण नहीं चाहिए, भगवान को तो आपका प्रेम चाहिए। वो प्रेम से खुश होते हैं, वो किसी जीव की हत्या से प्रसन्न नहीं होते। अब आपको बलि चढ़ानी है, अपने अभिमान की बलि चढ़ाइए, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाइए। इसलिए खुद भी संभले और अपने बच्चों को भी संभाले, पशु हत्या से सबको बचाएं, ताकि हमारे प्रकृति हरी भरी बनी रहे और पूरी माँ प्रकृति में खुशहाली छाई रहे। यहाँ नरकों का वर्णन श्रवण कराते हुए आगे अजामिल की कथा को श्रवण कराया गया है। अजामिल की कथा में हरिनाम की महिमा को श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। हरिनाम की महिमा अनंत है, जितनी गाई जाए उतनी कम है, किंतु समय मिला तो हम सब कल हरिनाम की महिमा की चर्चा अवश्य करेंगे। कुछ भक्तों का चरित्र आज हुआ और कुछ भक्तों का चरित्र कल भी होगा, क्योंकि भागवत भक्तों का प्रधान ग्रंथ है। और ग्रंथों में भगवान की चर्चा होती, पर भागवत अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों का चरित्र है। क्योंकि भक्तों का चरित्र सुनोगे तभी तो हृदय में भक्ति आएगी, तभी हृदय में प्रेम आएगा। तो अजामिल और श्री प्रहलाद जी और साथ ही साथ गजेंद्र पर जो भगवान ने कृपा की है, उस दृष्टांत को, उन कथाओं को आप हम सब कल कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। कल जो दिन है आप सभी परिचित हैं। कल क्या है? क्या है कल? ठाकुर जी आप सबके, हम सबके मध्य आने वाले हैं। वृंदावन से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के रायपुर पहुंचेंगे। कल आप सबके मध्य में ठाकुर जी आएंगे और हम भगवान के, क्योंकि कथाओं में नंदोत्सव का बड़ा इंतजार रहता है लोगों को कि कब ठाकुर जी आए, कब हम उनकी लीलाओं को श्रवण पान करें। तो कल का वो दिन है, आप सब भाव से पधारे, स्वयं आए, अपने इष्ट मित्रों को लेकर के आए, कथा का आनंद उनको भी दिलाए। क्योंकि एक शराबी दूसरा कोई साथ उसको मिल जाए तो दूसरे को भी शराबी बना देता है, एक जुआरी दूसरे को भी जुआरी बना देता है। तो कम से कम यहाँ पंडाल में उपस्थित एक श्रोता को अपने साथ 10 श्रोता तो बनाने चाहिए, तब लगे हाँ सचमुच कथा को हृदय में ग्रहण करके आप यहाँ आए हैं। हम सब नंदोत्सव का आनंद लेंगे। माताएं हो सके पीला वस्त्र पहन करके आएंगी, भाई हो सके सफ़ेद वस्त्र पहन के आएंगे और हम सब इस प्रांगण में नंदोत्सव का आनंद लेंगे। ठीक समय पर पधारें। कथा का समय 3 से 6:15 बजे तक है। ठीक 2:30 बजे आप यहाँ उपस्थित हो जाएं, ताकि पूरी कथा का आप हम सब आनंद ले सकें। आइए आज की कथा को विराम करें, उससे पूर्व कुछ समय के लिए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए भाव और श्रद्धा से सभी गाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। कथा के बाद मैं एक बार पुनः आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, माताओं बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, हृदय से अभिवादन करता हूं। आज तृतीय दिवस की पावन कथा का हम सभी ने रसास्वादन किया। हम सभी आरती की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कल कथा का चतुर्थ दिवस, और आप सभी जानते हैं कल कथा के प्रसंगों के माध्यम से वामन भगवान का, भगवान श्री रामचंद्र जी का, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का प्राकट्य उत्सव यानी कि जन्मोत्सव हम सभी कल इस पवित्र पावन प्रांगण में यानी कि साइंस कॉलेज ग्राउंड में मनाने जा रहे हैं। खासतौर से जो रायपुर के भक्तजन हैं, जो टेलीविज़न के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। आज कथा का तृतीय दिवस था, कल चतुर्थ दिवस है और 3 दिन तक आपने टेलीविज़न पर कथा का आनंद लिया, लेकिन कल आप पंडाल में पधारें ताकि प्रत्यक्ष रूप से आप भगवान के दर्शन कर सकें और भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो सकें। आइए हम सभी आरती की ओर बढ़ेंगे और आरती के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सम्मानीय अमर बंसल जी, बजरंग बंसल जी एवं बंसल परिवार से निवेदन है कृपया शीघ्रता से मंच पर आएँ। सम्मानीय इंदू जिंदल जी से निवेदन मंच पर आएँ। आदरणीय चंचला स्वाइन, आदरणीय सिमी स्वाइन, मानसी स्वाइन और दिव्या क्रांति जी, गीता जी शीघ्र मंच पर पधारें। आदरणीय कमल अग्रवाल जी, सौरभ अग्रवाल जी, सुशील जिंदल साहब, पवन जिंदल जी, आदरणीय उमा जिंदल जी, अनिल अग्रवाल जी, आदरणीय अमित अग्रवाल, सम्मानीय सुरेश चौधरी जी, सम्मानीय मनीष चौधरी जी और सम्मानीय प्रेम लता अग्रवाल शीघ्र मंच पर आए। आप सबसे भी निवेदन, सभी आरती के बाद प्रसाद लेकर जाएंगे। आज का प्रसाद राजेश किंगर एग्रो की ओर से वितरित किया जा रहा है। आप सभी प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। जिनको मंच पर बुलाया गया है आरती के लिए, शीघ्र मंच पर आकर कतारबद्धता के साथ खड़े हो जाएंगे। अनुशासन के साथ हम सभी आरती में सम्मिलित होंगे। कल चतुर्थ दिवस की पावन कथा, लगातार 7 दिवसों तक इस पावन महायज्ञ से, सेवा महायज्ञ से हम सभी जुड़े हैं। आस्था के माध्यम से भी कई गौ भक्त हैं जो अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं गौ महामहोत्सव के लिए। रायपुर की धरा से भी मैं निवेदन करूंगा, आप सब भी जो भी इच्छुक हैं या जिनके मन में सत्प्रेरणा है, शीघ्र रजिस्ट्रेशन कराएं। साइंस कॉलेज ये पवित्र पावन ग्राउंड। सम्मानित चंदन गुप्ता जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित हों। पांडाल में उपस्थित सभी भक्तों से निवेदन, अपने हृदय में विराजमान बांके बिहारी जी का ध्यान करेंगे, सुमरन करेंगे और ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा जोरदार जयकारे के साथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। ओम वलमलिन्ये नमः, रत्नेश्वरे नमः, सर्वोपचारार्थं दक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्रवणाश्च मुखात् दग्निराजायत। बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको रिझाऊं कान्हा तुमको मनाऊं, तुमको रिझाऊं कान्हा
तुमको मना मेरे कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं मेरे कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं या बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं मेरे बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने तारी दुनिया सारी उन चरणों को मैं शीस नवाऊं उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं हे गिरधर तोरी आरती गाऊं हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं संग सोहे विष्णु भानु दुलारी संग सोहे वृषि भानु दुलारी ललितादिक सब सखियां प्यारी ललितादिक सब सखियां प्यारी युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं जुगल छवि के मैं दर्शन पाऊं कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो बलि बलि जाऊं मैं तो बलिहारी जाऊं बलि बलि जाओ मैं तो बलिहारी जाऊं मेरी माँ की बिहारी तोरी आरती गाऊं मेरे माँ के बिहारी तोरी आरती गाऊं मेरी कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरी माँ की बिहारी तोरी आरती गाऊं मेरे माँ के बिहारी तोरी आरती गाऊं ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनं मंत्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तर्जगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः पणवदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति